लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जहां एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी 99 सीटें जीतकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। तो वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद अब इस प्रस्ताव को शाम होने वाली कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में रखा जाएगा। इधर राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के प्रस्ताव पर कहा कि वे इस बारे में सोचकर बताएंगे। और इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं। सौम्या, क्या कुछ अपडेट है? सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी हाँ भारती, सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई है इसमें साफ तौर पे सबसे अहम चीज़ जो निकलकर सामने आई है वो ये कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है वो राहुल गांधी विपक्ष को वहाँ पे संसद में संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन की जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन का जो नाम एक आज प्रस्ताव पारित करना था, उसमें राहुल गांधी का नाम जो है वो पारित किया गया है। लेकिन अब इसमें अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर इसे लेकर कहा है कि वो विचार करेंगे। हालांकि विचार करेंगे को लेकर आप इस तरह भी कह सकती है कि राहुल गांधी इन दिनों जितने भी सवाल हो रहे हैं उस पर उनका यही जवाब होता है, क्योंकि जब उनसे ये भी पूछा गया कि वो राहुल गांधी की सीट से रहेंगे या फिर वायनाड, उस पर भी उन्होंने यही बात कही थी कि वो विचार करेंगे। हालांकि अब कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं उन सभी का यही मानना है कि राहुल गांधी एक सही और उचित चेहरा है, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो जिस तरह से वो लड़ते हैं, सरकार से सवाल करते हैं इन सभी मुद्दों को लेकर के, और इसीलिए अब जो है साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का नाम पारित किया गया है। जी, ये तो बात हुई सीडब्ल्यूसी बैठक की, लेकिन आगे संसदीय दल की जो बैठक होने वाली है उसमें अगर एकमुश्त तरीके से राहुल गांधी का नाम आगे रख दिया जाएगा तो भी क्या राहुल गांधी के पास विचार करने के लिए समय वो मांगेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ा निर्णय है भारती, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी सामने रहते हैं, इसके सिवा हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि उनका सभी राज्यों में भी जाना आना लगातार रहता है, देश विदेश में भी जाते रहते हैं। तो ऐसे में जो है उनका जो रूटीन होता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको लगातार हर मुद्दे पर जवाब देना होता है, संसद में हर मुद्दे को उठाना होता है, इन सभी अहम चीज़ों में उनका भाग होता है। राहुल गांधी के समय को देखते हुए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि राहुल गांधी के लिए को ये भी सोचना होगा कि जितना उनके पास समय होता है और जिस हिसाब से उनको सवाल करने होंगे, संसद में अपने मुद्दे रखने होंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी को सोच विचार करना होगा कहीं ना कहीं भारती, क्योंकि एक प्रेशर देकर के ये कहना कि हाँ ये हमारा सिलेक्टेड इंसान है वो अलग बात है, लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि वो जिस इंसान को चुना गया है क्या उसके पास वो समय है जो वो दे सकेगा उस चीज़ को। ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ होती है जिसे लेकर के लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सौम्या कि ये देखने वाली बात रहेगी कि राहुल गांधी इसे किस तरीके से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस चीज़ को पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ये भी मानना होगा कि जो पूरे इंडिया गठबंधन के जो जितने भी नेता हैं वो एक तरीके से अपने लीडर के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे जो है इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर जो नेता है वो लीडर के तौर पर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने हर एक मुद्दे को उठाया है, जिस तरह से उन्होंने इससे पहले अडानी के मुद्दे पर बात की, उस समय भी उन्होंने जेपीसी की मांग की थी, और अभी फिर एक बार उन्होंने जिस तरह से शेयर मार्केट के जो घोटाले को लेकर के जेपीसी की मांग की, और हर मुद्दे पर जिस तरह से वो मुखर होकर के लगातार सवाल उठाते हैं और उन सवालों पर जो है वो
सरकार में बैठी पार्टी से सवाल करते हैं, सरकार में जो बैठा है इंसान उससे सवाल करते हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला किया है, क्योंकि इसे अगर हम मुकाबला कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक साफ तौर पे विपक्ष ने कहा था कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, साफ तौर पे जो है वो तानाशाह के खिलाफ लड़ाई है, संविधान को बचाने को लेकर के लड़ाई है। और इसीलिए जो है भारतीय बहुत ही ज़्यादा अहम है कि आखिर इसे लेकर के राहुल गांधी क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके निर्णय पे ही ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय में जो है विपक्ष किस हिसाब से जो है वो काम करेगा। क्योंकि भविष्य की तैयारी को लेकर के आज चर्चा हुई, भविष्य में कांग्रेस किस तरह से काम करेगी इसे लेकर के चर्चा हुई, भविष्य में विपक्ष किस तरह से काम करेगा इसे लेकर चर्चा हुई। जी सौम्या, लेकिन ये भी बताएं कि जो संसदीय दल की बैठक होनी है, कांग्रेस संसदीय दल की जो बैठक होनी है, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अभी कांग्रेस संसदीय दल की जो बैठक होनी है उसमें जो जितने भी नए सांसद हैं वो सभी वहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद जो है साफ तौर पे चर्चा की जाएगी। चर्चा में जो है वो एक मतलब कांग्रेस का एक जो है आला कमान भी चुना जाएगा। साफ तौर पे जिस तरह से हमेशा से सोनिया गांधी रही हैं उसी तरीके से इस बार भी कमान उनके हाथ में रहेगी। और अब जो सीधी बात है वो ये कि अब आने वाले समय के लिए वहाँ पर भी हो सकता है कि इस बात पर चर्चा चले कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए उन पर शायद प्रेशर डाला जाए या फिर उनको इसको लेकर के चर्चा की जा सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है और फिलहाल साफ तौर पर जो है वो जयराम रमेश ने इस बात को क्लियर किया है प्रेस वार्ता में कि आज केवल और केवल इसी बात को लेकर के चर्चा होनी है, अन्य किसी भी मुद्दों पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। को लेकर क्या कुछ अपडेट है सौम्या, कब होनी है संसदीय दल की बैठक? जी हाँ, 5:30 बजे जो है ये संसदीय दल की बैठक होनी है और 5:30 बजे से पहले जो है वो सारे लीडर्स वहाँ पे पहुँचेंगे। जो नए सांसद बने हैं वो भी वहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद जो है ये मीटिंग शुरू की जाएगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, किसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए, यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, इस पर तो निर्णय होना ही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि एक मजबूत विपक्ष का फॉर्मेशन तो हो चुका है, लेकिन आगे किस तरीके से सत्ता पक्ष को मजबूती से घेरा जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे देखते हुए ये निर्णय लेने होंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसे चुना जाए। बिल्कुल 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 भारतीय, और इसी को लेकर के लगातार आज कहा गया कि आज हमने भविष्य को लेकर के जो है वो चर्चा की है कि भविष्य में किन मुद्दों पर विपक्ष जो है वो मजबूती से खड़ा रहेगा और किन मुद्दों को वो उठाएगा संसद में। जी सौम्या, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी दिल्ली से, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर जो है ये कवायद तेज हो चुकी है। 5:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है, उसमें ये कहीं ना कहीं निर्णय ले लिया जाएगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसे बनाया जाए।